हाँ जी सर। ओके, you can start. नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए सर। तो कल जो आपने किया था उस पर मैंने पूरा सब वो वापस देखा और ये हम्म, चार्ट्स में भी देखा। बट मेरे पास कोई ये वाला धर्मी कुंडली ये नहीं मिली। ये जो 120 चार्ट्स है, आई थिंक इतना कॉमन नहीं लगता है वो शायद। वो जो आधी अंधी और पूरी अंधी कुंडली जो थी, वो शनि और इसकी सूरज की, शनि सातवें घर और सूरज चौथे घर पर, वो इतना कॉमन नहीं है क्या? यानी ऐसा बहुत इजीली नहीं मिलता ऐसे लगता है। एक बार दोबारा रिमाइंड करेंगे। वो जो आपने ये बोला था ना, शनि सातवें घर और सूरज दूसरे घर, हम्म। तो वो मैंने मेरे जो रेफरेंसेस है उसमें देखने की कोशिश की, पर मुझे वैसी कुंडली मिली नहीं। शायद आई थिंक इतना कॉमन नहीं है वो। हाँ सर, वो बहुत कम कॉमन मिलती है हमें। हाँ, क्योंकि ये मेरे पास 120। अंधराता जो टेवा है ना, हाँ। अंधराता जो टेवा है वो हम्म, बहुत कम मिलता है। वो हाँ। बहुत ही कम लोगों को आएगा, गिने चुने। हाँ। लेकिन फिर भी हाँ। आप ये समझिए, शनि जब भी सेवंथ होता है हाँ। और चौथे घर में अगर चंद्रमा आएगा, हाँ। ये मेरा मानना है, ऐसा हाँ। लिखा नहीं है, हाँ। तो वो अपना इफेक्ट दे रहा होता है, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी पड़ेगी। तो करेक्ट। चंद्रमा के साथ भी उसकी कोई ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं है। ओके। ओके। करेक्ट। ठीक है। ओके। हाँ। सब ठीक। ओके। क्लियर। क्लियर। ओके, ठीक है, आगे। ओके। हमारे मुकाबले के ग्रह हो गए थे। नहीं, मुकाबले का नहीं किया था अपने। टक्कर टकराव तक किया था। नाबालिग कुंडली किया था। साथी। टकराव किया था, धर्मी टेवा हो गया है, साथी ग्रह हो गए हैं। कायम ग्रह हो गया। और आधी अंधी और अंधरा था। बिल्कुल। आज मुकाबले के ग्रह के बारे में हम जानेंगे। ओके। मुकाबले के ग्रह वो होते हैं हाँ। जो मित्र हो हम्म, और उनकी राशियों में, यानी उनकी उनके घर में हाँ। अगर शत्रु ग्रह बैठ जाए हाँ। तो वो आपस में मित्रता नहीं निभाएंगे, वो शत्रुता निभाएंगे। मित्र। मित्र की। सिंपल सा लॉजिक ये समझिए हाँ। कि सातवें घर में, हम्म, सातवां घर जो है वो बुध और शुक्र दोनों का है। बराबर। ठीक है। हाँ। अब ऐसे में वहां पे सूर्य और बुध बैठ जाए। सूर्य और बुध। ओके। हाँ। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पर हाँ। बुध शुक्र के साथ मित्रता नहीं निभाएगा और शुक्र छठे में बैठ जाए। हाँ। ओके। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुक्र नीच हो जाएगा खुद भी। अच्छा। 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 ठीक है। ओके। ओके। मुझे और एक उदाहरण दीजिए प्लीज। हाँ, वो कहता है हाँ। कि आपस में मित्र हो हाँ। मगर एक या दोनों की जड़ में हाँ। यदि दुश्मन ग्रह बैठ जाए, वह ओके। ग्रह एक दूसरे के मित्र नहीं रहेंगे, उनकी आपसी मित्रता काफी हद तक कम हो जाएगी। ओके, समझो दो मित्र एक साथ बैठे हैं। समझो वीनस और हाँ, बुध एक साथ बैठे, समझो शुक्र और बिल्कुल। बुध एक साथ बैठे तो मित्र है। बट जी। शुक्र की राशि यानी समझो 2 नंबर में सूरज बैठ गया, जी। तो फिर बुध ये दोनों। शुक्र का भी मित्र है हाँ। और सूर्य का भी मित्र है। हाँ। नहीं, शुक्र का ठीक है। सूर्य मित्र नहीं ना। हाँ, शुक्र मित्र नहीं है। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे क्या करेगा, बुध हाँ। सूर्य के साथ मित्रता निभाएगा। अच्छा, तो फिर वो घर में नहीं बैठा है तो भी उसको कनेक्शन लगेगा ऐसे। हाँ, वो कहता है कि किसी एक ही ग्रह की जड़ में उसका हाँ। शत्रु ग्रह बैठ जाए। तो हाँ। शुक्र का शत्रु सूर्य जब सातवें घर में बैठ जाएगा हाँ। तो बुध उसके साथ मित्रता निभाएगा और शुक्र को बर्बाद करेगा। तो अच्छा। मैरिड लाइफ बराबर। डिस्टर्ब कर देगा। ओके। ठीक है। ऐसे ही किसी दूसरे भाव का ले लीजिए आप। हाँ। मान लीजिए शनि 10वें हाउस का मालिक है। हाँ। अब उसमें हाँ। शनि 10वें हाउस में, तो वहां पे तो वो अकेला मालिक है। नहीं, समझ लीजिए सूर्य और जुपिटर फ्रेंड्स है। हम्म। वो समझो चौथे भाव में बैठे हैं। पर बिल्कुल। जुपिटर की जो ये है नौवा घर है, उधर समझ लीजिए जुपिटर का दुश्मन कौन समझो, राहु जाके बैठे हैं।
तो सूर्य का भी ठीक। दुश्मन है, तो फिर सूर्य और जुपिटर दुश्मनी करेंगे ऐसे। हाँ, उनकी मित्रता में कमी आ जाएगी। हाँ, क्योंकि सूरज और बृहस्पति एक साथ बैठे चौथे भाव में, और जी। 9वें भाव में जो जुपिटर का है उधर जाके किसी राहु बैठे है। बिल्कुल सूर्य गुरु एक साथ बैठे हों, हाँ। सिंपल सी बात है। हम्म। सूर्य गुरु एक साथ बैठे हों, लेकिन हम्म। अगर बृहस्पति के पक्के घरों में हम्म। उसके शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे हम्म। तो उनकी मित्रता में कमी आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति अशुभ फल देगा तो समझो और राहु, सूर्य अपने। राहु पांचवें घर में बैठा तो दोनों को ही अफेक्ट हो जाएगा, तो शुक्र, तो बिल्कुल गुरु बिल्कुल। और सूर्य शत्रुता दिखाएंगे ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, उन अच्छा। दोनों को पीड़ित करेगा। ओके ओके, समझ ठीक गया। है, ओके। क्लियर है। क्लियर। अब धर्मी टीवी की हमारी कहावत पूरी हो चुकी थी। हम्म। धन्यवाद। टकराव के ग्रह भी हमने पढ़ लिए हैं। करेक्ट। ठीक है। बुनियादी ग्रह, बुनियादी। बुनियादी ग्रह वह हैं जो पुराने ज्योतिष में नवम पंचम की स्थिति होना कहा गया है। हाँ। ठीक है। हाँ। यानी एक ग्रह जब दूसरे हाँ। से नब्बे हो, हाँ। तो ग्रह बेशक शत्रु हो, हाँ। तब भी वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। ओके ओके। ठीक है। ओके। क्या करेंगे? मदद करेंगे। मदद करो। जैसे कि अगर पहले घर में राहु हो हाँ। और पंचम हाउस में सूर्य हो, तो हाँ। अब राहु सूर्य के साथ शत्रुता नहीं निभाएगा, उसकी मदद करेगा। ओके, सूरज उसको मदद करो। ठीक है। हम्म। ये सिद्धांत है कि पहला घर पांचवें घर को मदद करेगा। हम्म। हम्म। ठीक है। और पर वो, पहला घर आठवें घर को टक्कर मारेगा। हाँ, पर वो दृष्टि नहीं है, यानी वो कनेक्ट नहीं हो रहे, यानी सूरज 9वें में है और राहु समझो पहले में है, तो फिर वो एक दूसरे को कनेक्शन नहीं हो रहे है ना। सिंपल सा लॉजिक है हम्म। कि पहला घर पांचवें घर को मदद करेगा, बराबर। पांचवा घर नौवें को करेगा, करेक्ट। और ये इस घर को मदद करेगा। ठीक है। इसी प्रकार ये घर इसको मदद करेगा, हम्म। ये घर इसको मदद करेगा, और करेक्ट। ये घर इसको मदद करेगा। बराबर बराबर। ठीक है। करेक्ट। इनमें जब भी कोई ग्रह बैठा होगा, वो उसकी अपनी मित्रता दे रहा होगा, लेकिन उस मित्रता में क्या हो सकता है? हाँ। मित्रता तो करेगा, हम्म। राहु ने सूर्य को मदद देनी है, हम्म। लेकिन वो अपनी हेराफेरी नहीं छोड़ेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। आपको सरकारी नौकरी दिला दी, लेकिन लालचवश आपने किसी से रिश्वत ले ली हम्म। और पकड़े गए, तो नौकरी चली भी तो जाएगी। बराबर। तो सूर्य ऐसे काम भी कर देगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। ओके ओके। लेकिन वो मदद जरूर देते हैं। मुझे ये पूछना ये है, बात पक्की है। समझो जैसे आपने बोला कि पहले में राहु है, 9वें में सूरज है, बरोबर। पहले में राहु और पंचम में सूरज, पांचवें में। अच्छा, पंचम में सूरज, तो राहु सूरज को मदद करेगा, बरोबर। बिल्कुल। पर पांचवें घर में वो दोनों का मिलके भाव असर होगा कि नहीं होगा, यानी जैसे वो दृष्टि, मदद करेगा, उसे दृष्टि से, सपोर्ट करेगा। ना ना, जैसे यानी दृष्टि मान से बोल, लीजिए, अब दृष्टि इस से बात को इस तरीके से देखिए हम्म। कि राहु क्या है? राहु है नीला आकाश, हम्म। हम्म। राहु है विचार। हम्म। तो अगर वो कहीं सरकारी के मामले में फंस भी रहा होगा, तो राहु उसे एक अचानक से ऐसी बुद्धि देगा अच्छा जिसके अच्छा। द्वारा उसे वहां से निकाल लेगा। लेकिन ओके। अगर राहु नेगेटिव होके बैठा होगा, हाँ। उसको ऐसी बुद्धि दे देगा हाँ। कि वो ध्यान ही नहीं देगा कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए। हाँ। ठीक है। ओके ओके ओके। तो राहु अच्छा है कि बुरा है वो देखना चाहिए तो। हाँ, ओके ग्रह अच्छा है या बुरा, मदद तो वो देगा, लेकिन ओके। कैसे देगा ये डिपेंड करता है। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। ये नियम रहेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो मदद करेगा। ओके। अभी सोया ग्रह, ग्रह हमने पढ़ लिया। हाँ वो भी हो गया। अभी ग्रह अच्छे है कि बुरे, उसका कुछ लॉजिक है बाद में, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसका उसमें लॉजिक सिंपल सा, हाँ। छोटा सा मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ हम्म। कि ग्रह कब खराब होता है। हम्म। ग्रह तब खराब होता है हम्म। जब उसकी राशि में हम्म। या उसके पक्के घर में उसका शत्रु ग्रह बैठ जाए। जैसे अच्छा, बृहस्पति के कौन कौन से पक्के घर हैं? 2 5 9 11। गलत। हाँ, 2 5
9 11, हाँ, और 12वें हाउस में उसकी राशि आती है, राशि बरोबर, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5, 5। हाँ, अब पांचों घरों में उसके शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? बुध राहु, है, बुध, राहु, राहु है, शुक्र है, शुक्र, ठीक है ना। हाँ, जब ये ग्रह उनमें बैठ जाएंगे हाँ, तो बृहस्पति के फलों में कमी कर देंगे, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है, ओके, ठीक, क्लियर है। क्लियर, क्लियर, ठीक इसी प्रकार जब सूर्य के पक्के घर में या उसकी राशि में राहु बैठ जाएगा हम्म, तो राहु को खराब, सूर्य को खराब कर देगा, हम्म। ठीक है। पर राहु केतु खराब कैसे हो गए थे? उनके तो हाँ कोई जी, राशि, राहु केतु के उनके पक्के घर में या जिधर ऊंचे उधर बैठे तो खराब हो जाएंगे ऐसे? हाँ, राहु का पक्का घर कौन सा? 12वां, 12 करें, ठीक है, और केतु का पक्का घर है छठा, 6वां। कि करेक्ट, जिन घरों में इन्हें नीच माना गया हाँ, बरोबर, उन्हीं में इन्हें पक्का माना गया। करेक्ट, जैसे कि आप कोई कुंडली बोलिए, कुंडली बताओ आपको, एक कुंडली बोलिए आप, जो आपको पता हो। मैं अभी 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ आपका। ओके, चलो मेरे दोस्त की देखो, उसके ग्रह बताने सिर्फ आपको, ग्रह बताता हूँ, ग्रह बताने किस भाव में बैठे हैं, राशि नहीं बतानी, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के आधार पर देखना है ना सर लाल किताब में। हाँ, हाँ, तो मैं एक नंबर से इसे बना दूंगा, आप मुझे ग्रह बताइए। हाँ, बताओ, अभी उसके 5वें भाव में, बोलिए। 5वें भाव में मर्क्यूरी यानी बुध, शुक्र और सूरज बैठे, सूर्य, बुध, और शुक्र, शुक्र, हाँ, और उसके 6ठे भाव में शनि, राहु और मंगल बैठे, शनि, और उसके 11वें घर में बृहस्पति और चंद्र है, 11वें घर में, और 12 केतु, बरोबर, करेक्ट, केतु 12वें हो गया, बरोबर, ठीक है। करेक्ट, अब ये देखिए, हाँ, 2, हाँ, 9, हाँ, 11, हाँ, ये हो गया अपना 5। तो हाँ, इसमें कौन कौन से आ गए? बुध और बुध शत्रु शुक्र। आ गया, शुक्र भी शत्रु आ गया, करेक्ट, तो बृहस्पति क्या हो गया? खराब हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, ठीक है। करेक्ट, तो अब ऐसे में क्या होगा? हाँ, इंसान के जब तक पिता जिंदा रहेंगे हाँ, तब तक तो इसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल नहीं होगी, ओके, लेकिन जैसे ही इसके पिता मर जाएंगे हाँ, इसको लोग पूछना बंद कर देंगे, ओके, ओके, क्योंकि लाल किताब में लिखा है कि बृहस्पति अगर नेगेटिव हो तो पिता के जीते भी, जब तक पिता जिएगा तो सांप भी सजदा करे, ओके, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, और पिता के मरने के बाद हाँ, उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, यानी कफन भी पराया होगा, ये करेक्ट, स्थिति खड़ी हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। ओके, ये क्लियर है। अभी इसी प्रकार, इसी इसमें सूरज जो 5वें में बैठा है उसके साथ हाँ जी, शुक्र बैठे, तो शुक्र उसका दुश्मन ही हो गया, पर सूरज हाँ जी, खुद के घर में बैठे तो थोड़ा ज्यादा भी कम खराब हो जाएगा, ऐसे है क्या? सूर्य अपने घर में बैठा है, हाँ, बिल्कुल, वो अपने घर में बैठा है तो पावरफुल है, हाँ, लेकिन उसके साथ 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। तो बुध तो उसका मित्र है, हाँ, और शत्रु, ये तो शुक्र बुध शत्रु तो, है। और बुध क्या है? बिन पिंदे का लोटा। हाँ, बरोबर, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है कि मुझे यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है उधर तो मैं चले, इसके साथ हो जाऊंगा, करेक्ट, अगर करेक्ट, मुझे यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है तो मैं इसके साथ हो जाऊंगा। तो बरोबर, यहाँ उसे बेनिफिट किससे मिल रहा है? सूर्य से, सूर्य से, हाँ, तो वो सूर्य के साथ मित्रता निभाएगा, ओके, लेकिन बट शुक्र उसका शत्रु है सूर्य शत्रु का। तो थोड़ा कम कर देगा उसको, हाँ, तो यहाँ पे हाँ, जब भी सूर्य बुध शुक्र किसी का भी इकट्ठा बैठा होगा हाँ, उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, हाँ, बरोबर, करेक्ट, ठीक है। बरोबर, करेक्ट, बरोबर, सही, उसका और है, ऐसे में हाँ, इस कुंडली के अनुसार हाँ, ऐसा इंसान हम्म, लव मैरिज कर ले हम्म,
अपने माता पिता की मंजूरी के बगैर, हम्म, तो उसको संतान होने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं ठीक उसका है, नहीं। समझ ओके, में आ गया। परफेक्ट, समझ। क्योंकि जब शुक्र पंचम हाउस में अकेला बैठा होता है, हाँ, तो लाल किताब कहती है बेवफा औलाद जो अपने पिता को पिता ना कहे। तो अच्छा, ये स्थिति कब बनेगी? जब हाँ, पांचवें हाउस में शुक्र बैठा हो हाँ, और इंसान लव मैरिज करे, अपने माता पिता की मंजूरी ना ले, या ओके, उसके माता पिता हाँ, उसको मंजूरी ना दे, ओके, तो उस शादी के बाद उसका वंश नहीं बढ़ेगा। ओके, ओके, ठीक है, ठीक, क्लियर है। करेक्ट, सोया हुआ ग्रह हमने पढ़ लिया था। हाँ, ओके। अब हम आएंगे मसनूई ग्रहों पे। और ठीक कल है, आपने बोला था वो ये लेना था, बलि का बकरा। हाँ जी, कल आपने याद दिलाया था बलि का बकरा भी कुछ लेना है। हाँ वो भी मैं पढ़ाऊंगा सर। हाँ हाँ, बलि का बकरा भी मैं पढ़ाऊंगा अभी। ओके, मसनूई। आज हम मसनूई ग्रह पढ़ेंगे। मसनूई ग्रह आखिर होते क्या है? दो ग्रहों को मिलके एक ग्रह बनता है नकली, उसका जिंदगी में असर नजर आ रहा होता है। जैसे कि हम, जब हमारे पास 12 कलर होते थे और कोई एक कलर खत्म हो जाए, तो उसे मिलाने के लिए हम सोचते थे कि किस कलर को मिलाने से क्या कलर बन सकता है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, उसी प्रकार दो ग्रहों को मिलाने से नकली ग्रह भी तैयार होते हैं, जिन्हें मसनूई का नाम दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट, सूर्य और शुक्र मिलने से बृहस्पति बनता है। सूर्य और शुक्र। हाँ, ओके, बराबर। ठीक है, बुध और शुक्र मिलने से सूर्य बनता है। ठीक है, बुध और शुक्र मिलेगा तो सूर्य बनेगा, यानी इंसान की जो इज्जत होगी वो दिखावे की होगी। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही सूर्य शुक्र जब इकट्ठा होगा, तो हाँ, इंसान का जो ज्ञान होगा हाँ, वो दिखावटी हो सकता है। अच्छा, अच्छा, समझे? अच्छा, अच्छा, यानी सिंपल सी बात है, मंदिर में बैठा हुआ पंडित है, हाँ, उसने तिलक लगा रहा है, हाँ, वो आपको पंडित दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे उस ब्रह्मांड की नॉलेज हो, ज्योतिष की नॉलेज हो, या पंचांग की नॉलेज हो। करेक्ट। आप इस बात को इस तरीके से समझे। तो अभी ये ठीक कुंडली इसी, जो आपके पीछे जो है वो भी शुक्र और बुध एक साथ है, तो उसका भी वैसे हाल रहेगा, आप बोल रहे हैं? यानी दिखा हुआ है पर हाँ ज्यादा कुछ हाँ नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल, ये ग्रह मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा। अब देखिए, इसमें दो ग्रह हैं, हाँ, यहाँ पे सूर्य हाँ, और शुक्र। हाँ, ठीक है, हाँ, ये बन गई बृहस्पति, और हाँ, बुध और शुक्र मिलके क्या बन गया? बुध और सूर्य। शुक्र सूर्य बन गया। हाँ, ठीक है, हाँ, ये दो चीज बन गई। हाँ। ऐसे में क्या होगा, इंसान को संतान में दिक्कतें खड़ी हो सकती है, मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। वो किस वजह से? क्योंकि सूरज और शुक्र उधर आ गए इसलिए। हाँ, क्योंकि सूर्य के साथ जब शुक्र बैठता है, तो लाल किताब कहती है हाँ, कि फूल तो होंगे, हाँ, हाँ, फल नहीं होगा। ओके, 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 ठीक है, बराबर। और इसको भी ये लड़का, इसको भी एक लड़की है, लड़का नहीं। लड़का नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल, बराबर। वो इसी बात को कहता है हाँ, कि इंसान के हाँ, फूल तो होंगे, हाँ, लेकिन फल नहीं होगा। संभावनाएं बनेंगी, हाँ, हाँ, लेकिन संतान होने में परेशानी खड़ी हो जाएगी, या फिर नरसंतान होगी ही नहीं। ओके, ठीक है, बराबर, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि शुक्र जो है वो हमारा वीर्य का कारक है, हाँ, करेक्ट, और सूर्य हाँ, गर्मी है, हाँ, तो वो अपनी गर्मी में उसको जला देता है। करेक्ट, करेक्ट, ओके, ठीक है, ओके, इसी प्रकार सूर्य और बृहस्पति मिलके चंद्रमा बनता है। बराबर, करेक्ट। ठीक है, एक एक मैडम, मुझे जस्ट पूछना है, मैं अभी इधर देख रहा था, सूरज और वीनस मिलके, शुक्र मिलके जुपिटर बन गए, बरोबर। बिल्कुल। पर ये सूरज और शुक्र तो शत्रु है, तो वो जुपिटर बनेगा, उसमें कुछ नेगेटिविटी आती है, कैसा क्या रहती है? उसको कहा गया है झाग वाला बृहस्पति। यानी क्या? झाग दिखाओ, वाला बृहस्पति, इसका मतलब है कि दिखाओ। बुलबुले। हाँ, ठीक है, हाँ, संतान का कारक है ना बृहस्पति भी तो। करेक्ट, हाँ,
तो बुलबुले तो बनेंगे लेकिन संतान नहीं होगी। डिले हो जाएगी, क्योंकि पांचवा हाउस किसका है? पक्का सूरज, घर तो बृहस्पति का है। बृहस्पति और सूरज, हाँ बराबर। हाँ ठीक है। हाँ। तो ऐसे सूरज और सन एंड वीनस एक साथ रहेंगे तो बच्चे होने में दिक्कत होती है, ऐसे ऐसा होगा क्या? सूर्य और, शुक्र। हाँ, संतान होने में दिक्कत रहती, कम रहती, वो रहती है, और दूसरी बात है मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, जिसका सूर्य शुक्र इकट्ठा होता है हाँ, उसका राहु खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? राहु। ओके। लिख लीजिए आप। सूर्य शुक्र एक साथ है तो राहु खराब हो जाएगा। ओके। हाँ, ठीक है। और ओके। राहु किसको कहते हैं हम? राहु कहते हैं ससुराल को। ससुर। ओके। तो अब राहु खराब होगा तो ससुराल के सुख खराब हो जाएगा। कम हो जाएंगे। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। ओके। इसी तरह बुध और शुक्र मिलने से सूर्य बनता है, यानी दिखावे का सूर्य है। यानी मान सम्मान जो होगा वो दिखावे का होगा। उसके पास घर पे हो या ना हो, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा जैसे कि वीआईपी। हाँ, अच्छा, ओके। ठीक है। तो लोग देख के रेपुटेशन को भ्रमित हो सकते हैं। ओके। तो ये जो मसनूई बन रही है वो ऐसे ढोंगी बन रहे कि ऐसा कुछ ये नहीं होता? मसनूई ग्रह सर जब हम रेमेडीज देंगे ना किसी को, हाँ, तो काम होता है। अब ये काम आएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक। काम कैसे आएंगे? जब मान लीजिए बृहस्पति है, हाँ, सूर्य शुक्र मिलके बृहस्पति बना। बराबर। ठीक है। हाँ, तो अब बृहस्पति का कौन सा मित्र है? सूर्य मित्र है करेक्ट। और शुक्र नहीं है। नहीं। तो उसमें से शुक्र को हटा दिया जाएगा ताकि बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा अच्छा। आ सके। ओ, ठीक है। ये मसनूई ग्रह बाद में काम आएंगे, आप ओके, इन्हें लिख लीजिए। ठीक। ठीक है। आपने सूर्य और गुरु का चंद्र बोला। हाँ, हाँ जी। हाँ, राहु और केतु मिलके शुक्र बनता है। करेक्ट, बराबर। सूर्य बुध मिलके शुभ मंगल बनता है। सूर्य शनि मिलके बद मंगल यानी अशुभ मंगल बनता है। करेक्ट, ठीक है। बृहस्पति और राहु मिलके बुध बनता है। ओके। शुक्र हाँ और बृहस्पति मिलके हाँ शनि बनता है। हाँ, शनि कैसा? जैसा कुंडली में केतु होगा उसका अच्छा, वैसा स्वभाव होगा, इसलिए लिख लेना हाँ, शनि केतु जैसे स्वभाव का होगा। ओके। इसी प्रकार मंगल और बुध मिलके शनि बनता है। हम्म, अब यहां शनि कैसा बनेगा? राहु जैसे स्वभाव का बनेगा। बराबर, ठीक है। बराबर, मंगल शनि मिलके राहु उच्च। हाँ, ओके। ठीक है। हम्म, राहु बनेगा वो भी कौन सा? उच्च। उच्च का राहु बनेगा। हम्म, इसी प्रकार हम्म, सूर्य शनि मिलके हम्म, राहु बनेगा कौन सा? नीच नीच, राहु। बराबर, इसी प्रकार शुक्र शनि मिलके उच्च केतु, यानी केतु बनेगा कौन सा? उच्च। उच्च, यानी जिसकी कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठे हो हाँ, तो उसकी संतान जो होगी हम्म, वो लायक होगी, उसकी सेवा करने वाली होगी। हम्म, ठीक है। बराबर, और इसी प्रकार जब चंद्र और शनि हम्म, की युति होती है हम्म, तो बनता है केतु नीच। हम्म, ओके। ठीक है। तो एक मेरे इसके को बस अलावा दो एक तीन ग्रह। एक एक मिनट, सॉरी, एक जो सवाल आया था, जैसे शुक्र और शनि है, चंद्र और शनि है, तो समझो ये तीनों एक साथ बैठे हो तो फिर वो क्या कभी अच्छा लड़का कभी बुरा लड़का ऐसे हो सकता है? वो आगे का काम है, वो फिर आपको पढ़ाया जाएगा भाव के हिसाब से, वो बहुत एक्स्ट्रा क्लासों में हो जाएगा। अच्छा अभी अच्छा, हम ओके। बेसिक और पहले भावों के हिसाब से 9 ग्रहों की बात समझ लें। ठीक है, मुझे जस्ट एकदम सामने दिखा इसलिए दिमाग चला नहीं, मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो कौन कौन से ग्रह थे? चंद्र, शनि और, शुक्र और शनि और चंद्र और शनि, तो ये तीनों अगर एक साथ बैठे तो एक केतु नेक बना रहा है, एक केतु नीच का बना रहा है, बरोबर? आपका कहने का मतलब है चंद्र, शुक्र और शनि
हाँ, जैसे अभी आपने बोला ना कि शुक्र और शनि मिलके केतु नेक होता है और चंद्र और शनि मिलके केतु नीच का होता है, तो ये तीनों अगर बिल्कुल। एक साथ बैठे तो फिर कैसे रहे, उसका क्या पकड़ है? नहीं, वो हाँ, एनालिसिस का है पार्ट, तो जस्ट आप पूछ रहा ये हूँ। देखिए कि चंद्रमा के दोनों मित्र नहीं है। बरोबर। ठीक है। बरोबर। हाँ। हाँ। लॉजिक सीधा सा ये है कि एक हिसाब से वैदिक के अनुसार पाप का त्रि में ग्रह फंस गया तो चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो माँ अच्छा। की स्थिति खराब हो सकती है, सेहत खराब हो सकती है। ओके। ठीक हाँ। है, बरोबर, करेक्ट। ये चीजें हैं। करेक्ट। और चंद्र शनि मिलने से अगर केतु नीच होगा तो वहां उच्च भी होगा, तो यहाँ असामान्य बात हो गई। हाँ, वही मैं पूछ रहा ठीक, हूँ। बिल्कुल। हाँ। लेकिन इसमें हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? चंद्र। चंद्रमा का। चंद्र। ओके। ओके। ठीक है ओके, ये मछली और है मछली, जी। और है क्या इसी मछली? प्रकार हाँ। हाँ। चंद्र शनि हमने लिख लिया। चंद्र शनि लिखिए, केतु अब नीच। लिखिए चंद्र शुक्र भी केतु नीच होता है। चंद्र शुक्र, वो क्या केतु, क्या नीच होता है? चंद्र शुक्र केतु नीच। केतु नीच, ओके। 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 ठीक है, हाँ। ये ग्रह हमारे काम आते हैं आगे चल के जब हम रेमेडीज पार्ट कराते हैं। मान लीजिए किसी का अगर शुक्र खराब हो रहा है हम्म। तो क्या किया जाएगा? हम्म। अगर 12वें हाउस में शुक्र बैठा है हम्म। किसी का, हम्म। तो शुक्र अगर खराब फल दे रहा है तो वहां क्या किया जाएगा? शुक्र के दो टुकड़े किए जाएंगे, हम्म। राहु केतु। राहु केतु। तो हाँ। अब उसका मित्र कौन है? केतु उस घर में उच्च भी होता है। हाँ, और उसका शुक्र का ठीक है, मित्र भी है। हाँ, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। हाँ। कि मान लीजिए हम्म। कि 12वें हाउस में हम्म। ये पक्का घर किसका है? राहु। राहु का। राहु। लेकिन इस घर में उच्च कौन सा होता है? शुक्र होता है। शुक्र और ये दोनों ग्रह इस घर में उच्च होते हैं। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि केतु उसका कारक है हाँ। और शुक्र इंसान की जिंदगी में कामधेनु गाय, हाँ। यानी वह भाव में बैठ के, हाँ। अगर वह भाव में जिसका शुक्र बैठा होता है तो हाँ। उसके पास लक्ष्मी आती रहेगी। क्या आती रहेगी? मनी। पैसा, ओके ओके ओके। ठीक है, ओके। 12वें हाउस में कहा गया है कामधेनु गाय। हम्म। कामधेनु गाय कैसी थी? हाँ। जिससे जो मांगो वो मिलेगा। मिलेगा। तो कहते हैं जिसका शुक्र 12 हो ऐसा इंसान ईश्वर से जो मांगेगा हाँ। वो उसे मिलेगा। ओके ओके ठीक है, ओके। लेकिन हाँ। उसकी बीवी की अगर तबीयत खराब रहती हो, हाँ। क्योंकि इसमें असर किसका मिला हुआ है? पक्के घर राहु का। करेक्ट। हाँ। हाँ। ठीक है, हाँ। तो वो कहता है यहाँ पे शुक्र के टुकड़े करो। हाँ। अब जब शुक्र के टुकड़े करोगे तो वहां दो टुकड़े निकलेंगे, एक राहु का निकलेगा और एक केतु। केतु का। बरोबर। तो कहता है राहु उसका शत्रु है। करेक्ट। आप मित्र, ग्रह मित्र में देखेंगे तो वो शत्रु दिखाता होगा। बरोबर। वहां से उस राहु को हटा देना है। ओके ओके ओके। ठीक है, हाँ। राहु को रेमेडीज के द्वारा हटा देंगे, जैसे कि राहु की चीजें क्या है? जो है हाँ। और सतनाजा है, ये हाँ। चीजें हम दान कर देंगे तो क्या अच्छा। होगा? हाँ, निकल जाएगा। राहु वहां से हट जाएगा हाँ। और केतु की पॉजिटिविटी उसमें बढ़ जाएगी। ओके ओके ठीक है, ये ओके। मसनूई जो ग्रह हैं हाँ। ये आपके उपाय आगे चल के उपायों में काम आएंगे। इन्हीं ओके को तोड़ के उपाय करवाया जाता है। ओके जो ओके। लाल किताब में उपाय बताए जाते हैं ना सर, हाँ। वो उपाय बताए इसी के ऊपर जाते हैं। ओके 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 ठीक है, ओके। ये अभी शायद ये सेशन 45 मिनट्स का कट हो जाएगा, अपने को वापस इस पे लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा अनलिमिटेड नहीं है, जैसे आशीष जी का अनलिमिटेड है ना। ये अभी कट हो जाएगा शायद अपना सेशन, तो वापस लॉग इन करना पड़ेगा। अब लॉग इन समझ, करना पड़ेगा। सेम सेम लॉग इन वैसे ही, क्योंकि वो सेशन मेरा सिर्फ 45 मिनट्स का है, मेरे पास वो अकाउंट नहीं जैसे उनके पास अकाउंट ठीक है। है, हो जाएगा लॉग इन, मैं कर दूंगा उसे। हाँ, जस्ट उधर क्लिक करोगे तो आप वापस आ जाओगे, अभी कट हो जाएगा तो तब तक आप बात कीजिए। 1 मिनट में चार्ज लगा दूं। हाँ। हाँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ। हाँ जी सर।
नहीं, और 7.5 मिनट है, 7.5 मिनट के बाद में ये कट हो जाएगा, वो अपने को वापस लॉग इन करना पड़ेगा। कोई नहीं सर, हाँ इसी लिंक पे करना होगा ना लॉगिन। हाँ, सेम सेम लिंक पे वापस। ठीक। ओके, तो ये अपना चंद्र और शुक्र, केतु हाँ नीच हो जी, जाएगा केतु नहीं। कि बुध नीच हो जाएगा? वीनस और मून ना? केतु क्या नीच होता है मुझे लगा था। कुछ भूल गए? नहीं, मून चंद्र और शुक्र का बुध नीच हो जाएगा ना? नहीं, केतु केतु। केतु हो जाएगा, अच्छा। मुझे लगा था केतु नीच हो जाएगा सर। ओके, ये मेरे नोट्स में। ठीक है। हाँ ठीक, ओके। और चंद्र शुक्र जिसका भी कुंडली में इकट्ठा बैठा होता है, हाँ, उसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अच्छा, ठीक है। ओके ओके, ठीक। और मस्तूरी है और इसमें? ये मसनूई ग्रह हैं हमारे। अच्छा, इतनी, ओके। ठीक है। हाँ। इसके अलावा जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम्म, तो आप जब इस सेशन के बाद जब अगला सेशन चालू होगा, हाँ जिसमें इससे एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी, हाँ जिसमें मसनूई के यानी युतियां पढ़ाई जाएंगी। हाँ, एक के साथ हो, दो हाँ, के साथ होने पे क्या होता है, तीन के साथ होने पे क्या होता है। ओके। अभी फिलहाल ये जो कोर्स है हाँ, वो सिर्फ 12 बेस, भाव तक सीमित है। ठीक ओके। है। एक एक भाव के बारे में इसमें लिया गया है, क्योंकि ओके, इंसान को पहले इसकी नॉलेज मिले, करेक्ट करेक्ट, उसके बाद वो आगे बढ़े। अब हम ओके कुर्बानी के बकरे पे बात करेंगे। कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान। ओके, ठीक है। तो बलिदान किसका दिया जाता है? अपने से कमजोर आदमी का दिया जाता है। करेक्ट। तो वो कहता है कि शनि, हाँ दुश्मन ग्रह में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाँ शनिश्चर ने, हाँ शनि महाराज ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पास दो एजेंट रखे हुए हाँ, हैं, राहु और केतु। अच्छा। ठीक है। हाँ, जब शनि को कोई कष्ट आता है, हम्म, तो वो अपनी जगह इन दोनों में से किसी की बलि ठीक, दे देता है। ठीक, तो बलि पे कौन चढ़ेगा? राहु या केतु। ठीक, ओके, ठीक है। हाँ। शनि का तो राहु किसकी प्लस बलि केतु। राहु या केतु की देगा? हम्म, तो वो कहता है हाँ कि जब भी, हाँ कैसे बलि देगा आप इस बात को समझना। हाँ, राहु केतु दोनों ग्रहों की देगा, तो राहु केतु मिलके क्या बना था मौसमी ग्रह में? शुक्र, शुक्र। ओके, तो वो कहता है जब भी सूर्य से शनि का टकराव होगा, हाँ, तो बलि किसकी चढ़ेगी? शुक्र, शुक्र की। ओके, शुक्र चाहे कितनी अच्छी स्थिति में बैठा हो, हाँ, लेकिन सूर्य शनि के झगड़े में हमेशा स्त्री पर बुरा प्रभाव आएगा। ओके ओके ठीक है। ओके इसी को कहा जाता है बलि का बकरा। ओके ओके, ठीक है। इसी प्रकार वो कहता है कि बुध हाँ, ने अपने बचाव के लिए शुक्र से दोस्ती कर रखी है। ओके, किससे? शुक्र से, ननद ने अपनी भाभी से दोस्ती कर रखी है। हाँ, आप ये समझिए, ओके, ननद में अगर कोई दिक्कत आएगी, हाँ, तो वो अपनी जगह किसको सूली पे चढ़वाएगी? भाभी को, यानी भाभी, शुक्र को। हाँ, ओके ठीक है। ओके, तो इसी तरह वो कहता है कि जब भी बुध में कोई दिक्कत आती है, वो अपनी जगह शुक्र को आगे कर देता है। ओके, और इसी प्रकार मंगल हाँ, ने अपने बलिदान के लिए बकरा किसको बना रखा है? केतु महाराज को। ओके, ठीक है। ओके, अगर मेरे भाई पे कोई दिक्कत आएगी, तो वो अपनी जगह मेरे बच्चे को आगे कर देगा। हाँ, ओके ठीक है। ओके ओके ओके, यानी या तो अपने बच्चे को आगे कर देगा, हाँ, या मेरे बच्चे को आगे कर देगा। चल, कि भाई बड़े भैया गर्म हो रहे हैं, हाँ एक काम कर ताऊ जी के पास चला जा, उनको समझा दे। हाँ, ओके ठीक है। ओके, तो किसको बलि का बकरा बनाएगा? केतु केतु, को। केतु, इसी प्रकार हाँ जब हम हाँ, शुक्र की बात करेंगे, तो शुक्र ने जो मित्रता कर रखी है हम्म, अपने आप को बचाने के लिए, वो कर रखी है चंद्रमा से। अच्छा, ओके, तो शुक्र पे जब भी कभी दिक्कत आएगी, तो वो किसको परेशानी करेगा? चंद्रमा, चंद्रमा को। तो ओके, वो कहते हैं हाँ कि जब ऐसी स्थिति होती है हाँ कि चंद्र और शुक्र मुकाबले के ग्रह हो, हाँ मुकाबले के ग्रह पढ़ाया था ना सर अभी, हाँ, बरोबर बरोबर बरोबर,
तो मुकाबले के ग्रह में क्या था, दोनों मित्र हो हाँ, और उसके और राशि में एक की उसकी जड़ में शत्रु। या दोनों की जड़ में शत्रु ग्रह बैठ जाए तो वो मित्रता भूल जाते हैं। बरोबर, correct। तो सास बहू में क्या होगा, झगड़ा होगा। और ऐसे में क्या होता है, जब मुकाबले के ग्रह बन जाते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है माँ की आंखों पे। अच्छा। यानी माँ की नजर कमजोर हो जाएगी अगर मुकाबले के ग्रह होंगे तो। ओके। ठीक है। इसी प्रकार बृहस्पति ने अपने चेले हाँ। केतु को कुर्बानी के लिए चुन रखा है। ओके। किसने? केतु। बृहस्पति केतु को। ने। उदाहरण के तौर पर अगर हाँ। पांचवें घर में बृहस्पति हो हाँ। और केतु कहीं भी बैठा हो, हाँ। ठीक है, हाँ। वो कहता है, और बृहस्पति अशुभ होके बैठा हो ओके। हाँ। या वर्ष फल में बृहस्पति अशुभ हो और उस समय बृहस्पति का समय चल रहा हो, हाँ। हाँ। तो क्या होगा, इंसान के, केतु पक्का घर किसका है, छठा घर का मालिक है। बरोबर, बरोबर। तो छठा घर किसका है हमारा, छठा घर है हमारा रोग ऋण शत्रु हाँ। और ननिहाल पक्ष। धन्यवाद। ओके। ठीक है। ओके। तो वो कहता है कि केतु का भी यहाँ रिजल्ट जैसे ही, अगर हाँ। बृहस्पति की दशा है और वो नेगेटिव है, हाँ। तो वो केतु पे अपना नेगेटिव रिजल्ट क्या डालेगा, उसके मामा के घर के अंदर। हाँ। तो हम, हमारा जो था बृहस्पति तक क्लियर हो गया। बृहस्पति का केतु आपको। ठीक है। हाँ। इसी प्रकार हाँ। सूर्य ने अपने मुसीबत के वक्त हाँ। किसको दिक्कत देनी है, उसने भी केतु को ही नुकसान पहुंचाना है। अच्छा, सभी लोग को केतु को ही मार रहे हैं। जी। ओके। और इसी प्रकार हाँ। चंद्रमा ने अपने दोस्त ग्रह हम्म। बृहस्पति, हम्म। मंगल हम्म। और सूर्य, हम्म। इन पे अपने परेशानी डालनी है। तो बलि के बकरे कौन बनेंगे रानी के लिए, खुद राजा बनेगा, मंत्री बनेगा और सेनापति बनेगा। बरोबर। ओके। ठीक है। ओके। और राहु केतु हाँ। अपनी मुसीबत अपने ऊपर लेते हैं, वो किसी ओके। को बलि का बकरा नहीं बनाते। ओके। ओके। ठीक है। ओके। ये बलि के बकरे का सारा सिद्धांत है, मोटा मोटा, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि आगे चल के अगर कोई ग्रह खराब हो रहा है हाँ। कुंडली के अंदर, मान लीजिए किसी का सूर्य खराब हो रहा है, हाँ। तो सूर्य अपना नेगेटिव रिजल्ट किसके द्वारा दे रहा होगा, चंद्र। केतु के द्वारा। यानी अच्छा, वैसे। हाँ। अच्छा, अच्छा। संतान को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ। संतान नालायक हो सकती है। हाँ। हाँ। ठीक है ना। तो जिनका सूर्य पीड़ित होता है उनके साथ भी ये स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। पर ऐसे अगर देखें तो जैसे आपने बोला चंद्र का, बृहस्पति, सूर्य और मंगल बलि के बकरे, तो समझो किसी की सेहत खराब है यानी उसका सूर्य खराब है, तो ऐसा होगा क्या कि उसका चंद्र खराब है इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है, ऐसा उल्टा देख सकते हैं। हाँ, जब चंद्रमा खराब होगा तो क्या होगा, हाँ। इंसान, चंद्रमा सर धन है बरोबर। और माँ भी है। बरोबर। ठीक है। स्वास्थ्य। अगर बच्चे की, बिल्कुल, हाँ। माँ अगर मर जाए हाँ। किसी की, हाँ। तो उसकी जिंदगी में कितनी चीजों का दुख उसे झेलना पड़ेगा। बरोबर। करेक्ट। पिता का सुख पूरा मिल नहीं सकता क्योंकि पिता को बाहर जाके ड्यूटी करनी है, शाम को पैसे लाने हैं। बरोबर। एक कमी हो गई। बरोबर। दूसरा, हाँ। भाई से वो मदद ले नहीं सकता, बरोबर। हो सकता है उससे छोटा हो। करेक्ट। हाँ। वो चीजें हो गई। बरोबर। तीसरा, हाँ। उसके कारण एक चंद्रमा ने कितने लोगों को परेशान कर दिया, पिता पति को। को परेशान कर पति। दिया, हाँ। बच्चे को परेशान कर दिया, करेक्ट। और पूरे अपने परिवार को भी परिवार को। परेशान करेगी, अपने भाइयों को भी कहीं ना कहीं। करेक्ट। क्योंकि भाइयों को टेंशन क्या रहेगी, हाँ। क्या यार मेरे भांजे का क्या होगा। बरोबर। बरोबर। ठीक है ना। हाँ। या फिर इसे इस तरीके से समझिए कि रानी अपने बचाव के लिए हमेशा हाँ। किस किस को बलि का बकरा बना सकती है, राजा, मंत्री और कोई भी। रानी को बचाने के लिए तीनों जने खड़े होंगे। हाँ। बरोबर। आप इस बात को इस तरीके से समझिए हाँ। कि अभी कौन सी फिल्म आई थी जोधपुर की, जो फिल्म पे उस पे बनी थी, जिसको लेके काफी बवाल हुआ था, और रानी के ऊपर थी वो, पद्मावती। पद्मावती। तो पद्मावती रानी थी, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों पे दिक्कत आई, खुद राजा पे आई, हाँ। मंत्रियों पे आई बरोबर। है। करेक्ट। करेक्ट। और उस
मंत्री पे, उनके गुरु पे भी आई। हाँ बरोबर, करेक्ट बिल्कुल। तो ये तीनों बलि के बकरे बने। बरोबर। तो ऐसे उल्टा देख सकते हैं क्या, यानी समझो किसी के बच्चे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, यानी केतु के प्रॉब्लम है, तो उसका एक्चुअली कारण सूरज खराब होने से या जुपिटर खराब होने से या मंगल खराब होने से हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं उल्टा देखे तो। जैसे आपने बोला जुपिटर खराब है तो। सिंपल सी बात है हाँ कि हमने पहले कुंडली को पूरा छानबीन करना है। हाँ ओके। कुंडली को हम एक ग्रह को लेके ये बात कहते हैं कि तुम्हारा केतु खराब है, हाँ गलत हो जाएगा। हाँ कारण यह है कि कई बार जैसे नीच ग्रह को देखे तो वो उच्च का फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा ओके ओके। ठीक है। हाँ नहीं नहीं जैसे नीच ग्रह। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैं दूसरा कुछ पूछ रहा हूँ। अगर कोई आया और बोल रहा है कि अपने उसके बच्चे को प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, तो यानी केतु को हाँ, प्रॉब्लम। उसकी कुंडली में केतु खराब होगा। अब केतु खराब है, वो बलि का बकरा जुपिटर का बन सकता है ना, यानी जुपिटर का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं उल्टा अगर सोच रहा संतान को लेके कोई प्रॉब्लम है, हूँ। हाँ संतान को लेके कोई प्रॉब्लम है, हाँ तो उसका केतु कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा। बराबर, पर वो तो बलि वो का किस बकरा। ग्रह के, बिल्कुल, वो हाँ किस ग्रह के द्वारा हो रहा होगा, ये हाँ देखना जरूरी है। क्या हाँ बृहस्पति ने उसे बलि का बकरा बना हाँ रखा है हाँ वही मैं या पूछ रहा सूर्य ने बना रखा है, हूँ। करेक्ट ये देखना जरूरी है। बराबर, वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। बराबर परफेक्ट। ये हमारा हो गया। बलि का अब बकरा। हम आएंगे, 35 साला चक्र होता है सर। हाँ वो मुझे कुछ मालूम है। 35 साला चक्र होता है। हाँ 35 साला चक्र कैसे होता है? हाँ जैसे हाँ लाल किताब में दशाएं, सॉरी वैदिक में दशाएं होती हैं, हम्म, जैसे सूर्य की 7 साल, हम्म, 6 साल, हम्म, और चंद्रमा की 10 साल, हम्म, मंगल की 10 साल, हम्म, जैसे बृहस्पति की 19 साल, ये दशाएं जो दी गई है, हम्म, ठीक इसी प्रकार लाल किताब में हम्म, एक अपनी दशा है, हम्म, जो जिंदगी की उम्र है, इंसान की उम्र के अनुसार हाँ उस पर अपना प्रभाव दिखाती है। ओके। तो कौन सा ग्रह कब अपना प्रभाव दिखा रहा होगा? हाँ 1 से 6 साल तक शनि हाँ का प्रभाव होता है इंसान के ऊपर, ओके। हाँ और 7 से 12 हम्म, राहु का, इसी प्रकार 13 से 15 हम्म, केतु का, हम्म, और 16 से 21 बृहस्पति का, हम्म, 22 से 23 हम्म, सूर्य का, हम्म, चंद्रमा का जो होता है वो 24वां साल होता है, सिर्फ 1 साल। हम्म, ठीक है। हम्म, इसी प्रकार शुक्र का जो समय होता है वो होता है 25 से 27 साल। हम्म, मंगल 28 से 33। हम्म, उसके बाद आता है बुध, हम्म, 34 से 35। ये 35 साला चक्र होता है। फिर 35 साल के बाद वापस ये रिमाइंड हो जाएगा। शनि शुरू हो गया। ठीक है। हाँ, ऐसे ही करके लाल किताब के जो लेखक है रूपचंद जोशी जी कहते हैं, ये जिंदगी में 3 बार आ सकते हैं। ओके ओके तो जिंदगी में 3 बार आने का मतलब है इंसान का 120 साल का उन्होंने चक्र मान लिया। बराबर 35 दूना 70, बराबर, 70 105, हम्म, और किसी किसी का उससे ऊपर जाना तो सौभाग्य की बात है, पहले के जमाने में जाता था। आज तो 2 चक्र भी इंसान के सही से पूरे नहीं होते। बराबर बराबर ठीक है। बराबर, लेकिन ये चक्र ऐसे ही रहेंगे। हाँ इसी टेबल को 36 से 41 फिर शनि चलेगा, अच्छा हाँ हाँ 42 से 47 राहु चलेगा, हाँ हाँ 48 से 50 हाँ केतु चलेगा, हाँ 51 से 56 बृहस्पति चलेगा। हम्म, ठीक है। हम्म, ये बराबर, पूरी टेबल ऐसे ही चलेगी, ओके समझ यानी वापस बुध से रिवाइंड हो जाएगी। बराबर, लेकिन हम्म, ये टेबल काम आएगी हाँ हमें इंसान के उम्र के हिसाब से उसके बारे में बताने में। ओके। सिंपल सी बात है, आपकी कितनी एज है? 55। 55। हाँ 55 का मतलब हो गया, अगर मैं आम जो ये चक्र चला रहा हूं उसके हिसाब से आपका बृहस्पति का समय चल रहा है। हाँ क्योंकि 35 + 20 बराबर ना।
35 के ऊपर 20 लगाना है ना वापस। हाँ यानी 16 से 21 का, यानी वो बृहस्पति का चल रहा है, बरोबर, ओके। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो 55 में जो चल रहा है वो आपका बृहस्पति का समय चल रहा है। बरोबर। बृहस्पति क्या है? दूसरा हाउस है, पंचम हाउस है, हाँ नौवां हाउस है और 11वां हाउस है। हाँ तो ऐसे में क्या करेगा इंसान को? हाँ अपने परिवार से, हाँ एजुकेशन से, हाँ अपने फ्यूचर को लेके हाँ। और अपने लाभ को लेके कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेगा। करेक्ट, बरोबर। ठीक है। हम्म, उसकी जिंदगी में उसकी संतान को लेके कोई बातें चलेगी, हाँ हाँ। उसके बैंक बैलेंस को लेके कुछ नया वो प्रोग्राम बना सकता है, उसे हाँ, कहाँ फिट करना है जिससे हाँ, मैं बेनिफिट कमा सकूं। ये सही सब है, चीजें चलेंगी। बरोबर, और सही है। बृहस्पति में भी बृहस्पति चल रहा है। हाँ ठीक है। ये तो हो गया 35 साल चक्र। हाँ ये नॉर्मल तरीका है देखने का। हाँ और एक यही 35 साल चक्र इंसान के हाँ समय के अनुसार भी देखा जाएगा। हाँ। अच्छा। तो समय के अनुसार जब देखा जाएगा तो हाँ समय में कौन सा ग्रह कितने बजे तक किस ग्रह का है वो हाँ। मैं आपको लिख दूंगा। ओके ओके। ठीक है। हाँ सुबह सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है, हाँ सूर्य उदय से 2 घंटे पहले का जो समय है वो है केतु का। हाँ। किसका? केतु। और उसके बाद हाँ सूर्य उदय से लेके हाँ सुबह 8 बजे तक हाँ। वो समय है बृहस्पति का। किसका? जुपिटर। बृहस्पति का। हाँ। और 8 बजे से लेके हम्म, 8 बजे के बाद से हम्म, और 10 बजे तक हम्म, समय है सूर्य का, सॉरी, हाँ सूर्य का। हम्म, किसका? सूर्य। इसी प्रकार हाँ 10 बजे से 11 बजे तक का जो समय है वो है चंद्रमा का। ओके। ठीक है। हाँ इसी प्रकार हाँ 11 बजे से हाँ। और 1 बजे का जो समय है वो है मंगल का। ओके। और 1 बजे से 4 बजे तक का जो समय है हाँ, वो है शुक्र का। शुक्र। ओके। उसके बाद है हाँ सूर्य अस्त 4 बजे से और सूर्य अस्त तक, हाँ यानी जब सूर्य अस्त होने लगे हाँ। वो समय कहलाएगा बुध का। ओके ओके। ठीक है। हाँ और जो संध्या का समय होगा, हाँ। यानी जिस समय सूर्य अस्त होने के बाद और तारे निकलने से पहले का जो समय होता है हम्म, जिसे हम संध्या काल कहते हैं, हम्म, वो होगा राहु का। ओके। तो बाद में बचा शनि। ठीक है। हम्म, ओके। और तारे निकलने के बाद पूरी रात जो होगी हम्म, वो शनि की होगी। करेक्ट, ओके। कंफर्म। लेकिन इसमें एक चीज और है हाँ कि जो अमावस्या की रात होगी हाँ। वो शुक्र की होगी। शुक्र। ओके। वो अमावस्या की रात शुक्र की इसलिए होती है हाँ क्योंकि अमावस्या के दिन हाँ। माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। ओके। दिवाली जो मनाई जाती है, हाँ लक्ष्मी पूजन जो किया जाता है, हाँ वो इसीलिए किया जाता है हाँ। क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ओके ओके। उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। करेक्ट, ठीक है। तो बराबर, ओके। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अमावस्या की जो रात होगी हाँ वो शुक्र की होगी। ओके ओके। ठीक। ठीक है। हम्म, ये आपको आगे चल के काम आएगी। ओके। हमारी लाल किताब के अंदर तकरीबन हमारा जो मैं ग्रामर था हाँ वो आज कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके। यही ग्रामर आगे चल के काम आनी है। ओके, चलो। ठीक है। ओके ओके। इस ग्रामर में हाँ आप
मैं आपको एक चीज और लिख पाऊंगा हाँ कि पहले घर में केतु हो। हाँ आप लिख लीजिए, आप एक टेबल बना लो। एक में लिख लीजिए भाव नंबर, हाँ दूसरी उसी के आगे लिखिए भाव नंबर के बगल में ग्रह, सॉरी ग्रह, हाँ प्लेनेट, हाँ और उसके बाद लिखिए स्थिति। स्थिति। हाँ, किस ग्रह की क्या स्थिति होगी। ओके ओके। ठीक है, हाँ ये टेबल आपको बहुत काम देगी सर। ओके। इस टेबल का काम है हाँ कि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में केतु लगन में बैठा है, हाँ हाँ पहले हाउस में, हाँ भाव नंबर 1, हाँ ग्रह में लिख लो केतु। ओके। किस ग्रह का असर, किस ग्रह का असर होगा उसमें, सूर्य का असर होगा। किस ग्रह का असर होगा, सर होगा लेकिन। असर, असर किस असर। ग्रह का असर होगा। ओके ओके। ओ अच्छा, असर। सन। हाँ, ओके। असर होगा। हाँ पहले घर में केतु बैठ के सूर्य को बलवान करता है। हाँ, अच्छा, ओके। ठीक है, तो इफेक्ट क्या करता ऑन है। यानी स्थिति यानी ये केतु का किसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है ऐसा बोल रहे हो? बिल्कुल, केतु हाँ जब भी किसी का भी लगन में बैठा हो, हाँ। तो सूर्य तो को। वो कैसा भी हो, हाँ। लेकिन वो अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाएगा, यानी सूर्य को उच्च करेगा। ओके ओके ठीक है, ओके समझा। लगन में केतु सूर्य को उच्च करता है। ओके ठीक है, ओके। इसी प्रकार हाँ चाहे सूर्य कैसा भी पिटा हुआ हो हाँ कुंडली के अंदर कहीं भी बैठ के, हाँ लेकिन अगर लगन में केतु बैठा है हाँ तो वो उसको बल देगा, यानी उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए। कहता हाँ। नालायक कितना भी हो, लेकिन एक काम ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसके पिता का नाम बस। रोशन हो जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार हाँ पहले घर में राहु बैठा हो हाँ ओके तो वो सूर्य को ग्रहण लगाएगा। ओके वो क्या करेगा, सूर्य को ग्रहण लगाएगा, तो ग्रहण लगा के उसे क्या करेगा, डाउन करेगा, उसको कमजोर करेगा, उसके मान सम्मान को घटाएगा। बराबर। ओके। ओके, हाँ इसी प्रकार जब दूसरे हाउस में बुध होता है, हाँ। क्या होता है, बुध। बुध, हाँ तो वो बृहस्पति को हर तरह से बर्बाद करेगा। ओके तो बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे वो खराब हो जाएंगे। ओके ठीक है, ओके। इसी प्रकार हाँ जब चौथे घर में बुध होगा हाँ तो वो चंद्रमा को बर्बाद करेगा। ओके ठीक है, ओके इसी प्रकार जब मंगल छठे घर में बैठा होगा ओके तो सूर्य को उच्च करेगा, ओके सूर्य को बलवान करेगा, और केतु को बर्बाद करेगा, यानी केतु के फल खराब करेगा। ओके। इसी प्रकार 11वें हाउस में हाँ जब केतु बैठा हो हाँ तो चंद्रमा को बर्बाद करेगा। ओके। लेकिन कब करेगा, ये कंडीशन है। हाँ इस कंडीशन में होगा हाँ कि जब केतु 11 हो, हाँ तो चंद्रमा को वो तभी बर्बाद कर सकता है जब 9वें हाउस में बुध ना बैठा हो। ओके। हाँ ठीक है, ओके। केतु कब बर्बाद करेगा, तो चंद्रमा को, नौवे। जब हाँ 9वें हाउस में बुध ना बैठा हो, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ओके। इसी प्रकार हाँ जब बृहस्पति 11 में बैठा होगा हाँ तो वो राहु को बर्बाद करेगा। ओके राहु कब बर्बाद होगा, राहु तब बर्बाद होगा जब बुध मंदा ना हो, यानी कुंडली के अंदर बुध अशुभ ना हो रहा हो। ओके। ठीक है, हाँ
इसी प्रकार जब चंद्रमा 12 में बैठा होगा ओके तो केतु को खराब करेगा। ठीक है। जिनका चंद्रमा 12 होता है वो अपनी संतान को लेके परेशान पाए गए हैं। ओके ठीक है, क्लियर है। ये आपके बहुत काम आएगी किसी भी ग्रह को समझने के लिए कि सूर्य बलवान है या नहीं। तो आप केतु देख के अगर किसी का बैठा होगा तो लोग कहेंगे खराब हो रहा है, लेकिन आपको क्या नजर आएगा, केतु खराब, सूर्य खराब तो है लेकिन केतु ने उसे बल दे रखा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहां थोड़ा सा उसका उपाय कराने के बाद वो ग्रह अपना रिजल्ट अच्छा दे देगा। ठीक है। इसी प्रकार आज आपके हमने तकरीबन ये आपका ग्रामर का काम हो चुका है कंप्लीट। ये जो आपने कॉम्बिनेशन अभी स्थिति का बताया और है कि इतना ही है? ये जो स्थिति के आपने बताया वो इतनी ही है कि और है? नहीं, बस यही है। इतने ही, ओके मैं लाइन कर ये इतनी सी ही स्थिति है जिसे हमें समझना है और यही काम देगी हमें। ओके ठीक है। ठीक ओके अब अगली क्लास में जो होगा हाँ वो मैं आपको बृहस्पति के 12 भाव के बारे में बताऊंगा। ओके ठीक है। ओके चलो और जब तक आशीष जी भी आ जाएंगे फिर मैं आपको पीडीएफ कर देता हूँ आपकी बार फाइल, जो मैंने अभी तक आपको की नहीं है। ठीक है क्योंकि जब तक पीडीएफ नहीं करूंगा तो क्लियर होगा नहीं। हाँ नहीं तो आप वो इस पे कर सकते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, टेलीग्राम पे कर सकते हो आप। नहीं तो उनसे बात ठीक है, करके मैं कीजिए, उनसे बात करने के बाद ठीक। अभी रविवार को मिल जाता 7 बजे। आज हम इतना ही करेंगे हाँ क्योंकि इसे क्लियर कर लिया जाए हाँ तो बेटर रहेगा। चलो क्योंकि हमारी ग्रामर काफी खिंच चुकी है मेरे हिसाब से। ओके अब उसे लगाना जरूरी है तो उसको लगाने के लिए हाँ से ज्यादा बेटर है हम 12 भाव पे आपको 9 ग्रह पढ़ाएं। चलो ओके क्योंकि लाल किताब में आप 12 भावों के जब 9 ग्रह पढ़ोगे हाँ तो आपको समझ में आएगा। और जो अब तक ग्रामर पढ़ाई है हाँ ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके चलो ठीक ठीक है। ठीक रविवार को मिलते हैं। ओके। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू नमस्ते नमस्ते। और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो हाँ तो आप उस पर डाल सकते हैं मुझे कि चलो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ओके तो मैं उसे क्लियर करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्लियर जवाब दूं। परफेक्ट थैंक यू ठीक है। हाँ ओके थैंक यू नमस्ते।